तो 10th क्लास में आज हम चौथा चैप्टर कर रहे थे। चौथे चैप्टर में हमने 4.1 4.2 कर ली थी। चौथे चैप्टर का नाम है द्विघातीय समीकरण। इसमें हम एक्सरसाइज 4.3 पर आए हुए हैं। तो 4.3 में भी हमें समीकरण के मूल निकालने हैं। 4.1 और 4.2 में हमने समीकरण के मूलों को निकाला था गुणनखंड विधि से। हमारी गुणनखंड विधि थी जिसमें हमने bx को दो टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया था, दो टुकड़ों में बांट दिया था, तो वो हमारी गुणनखंड विधि थी। अब हमारी आ जाती है अगली विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो अगली जो विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम समीकरण के मूल को ज्ञात करेंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाना, इसमें पूर्ण वर्ग में क्या हो सकता है, या तो हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर, या फिर हो सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे इक्वेशन किस तरह की दी जाएगी, उसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर में या a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, और इन दोनों विधियों के द्वारा ही हम उसके मूलों को ज्ञात करेंगे। तो ये हमारी है पूर्ण वर्ग विधि। इसके बाद हमारी अगली विधि क्या आ जाएगी, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। द्विघातीय समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये द्विघातीय समीकरण होता है। a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b एक्स का गुणांक होता है, c अचर पद होता है, इसके साथ में कोई x y z नहीं आता है। तो इस हिसाब से अब हम इसको, अगली जो विधि है वो हमारी आ जाएगी। इसमें हमने पहले पूर्ण वर्ग विधि की, कहाँ गया एक्सरसाइज। अब अगली विधि आ जाएगी द्विघातीय सूत्र विधि। तो द्विघातीय सूत्र विधि में हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें विविक्तिकर निकाल देते हैं। विविक्तिकर को हम कहेंगे डी, डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकर, विविक्तिकर कैसे निकलता है, इसके लिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट डी से यानी विविक्तिकर निकालते हैं, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। अब ये b कहाँ होता है, x के आगे, x का गुणांक होता है, माइनस 4 गुणा a क्या होगा, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा। c कौन सा होता है, जो लास्ट में अंक होता है, अचर पद होता है। हम इसको लगा करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि फर्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, यदि इसका मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 आगे कुछ भी हो सकता है, बस 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको हल करेंगे, 0 से बड़ा आंसर आ जाए, तो फिर जो समीकरण के मूल निकाले जाएंगे, कितने मूल होंगे इसके पता है, 2, क्योंकि ये द्विघातीय है तो इसके कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो इस इक्वेशन के 2 मूल यानी 2 शून्यक होंगे, 2 हल होंगे। तो वो 2 हल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, वास्तविक तथा असमान। मूल वास्तविक तथा असमान। असमान क्या होता है, 2 मूल आएंगे, एक अलग आएगा, दूसरा उससे अलग आ जाएगा। 2 आंसर होते हैं ना, हमने निकाले थे पिछले एक्सरसाइज में। x का मान हमारे पास आ गया था, एक -2 आ गया था, एक 1 आ गया था, ऐसे। तो दोनों अलग अलग आंसर होंगे हमारे पास। दूसरी कंडीशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी ये इसका मान 0 आ जाए, तो फिर हमारे जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, इक्वल आएंगे। जो एक आंसर आएगा दूसरा आंसर भी वही आएगा। तीसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा नंबर। 0 से छोटा नंबर क्या हो सकता है, -1 -2 -3 -4, यानी माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 0 से छोटी होती हैं। यदि ऐसा है तो समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। समीकरण के मूल नहीं निकलेंगे। ये कंडीशन आ जाएगी तो उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम सॉल्व कब करेंगे, इन 2 कंडीशन में।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल होंगे दोनों अलग अलग होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो मूल होंगे वो समान होंगे। अब ये तो सिर्फ इनसे तो ये पता लगता है इस मेथड से कि मूल यानी कि इस इक्वेशन ये जो दे रखी है इसके हल हैं या नहीं हैं, इससे तो ये पता लगता है। जब हमें एक बार ये पता लग गया कि इस इक्वेशन के हल हैं, मूल हैं, शून्यक हैं, तो फिर हम उसको अगली विधि जो हमारी आ जाती है वो द्विघातीय सूत्र विधि है उसके द्वारा करेंगे। द्विघातीय सूत्र, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ा आ जाता है, तो फिर समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे निकलेंगे? ये फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले का क्या नाम है? द्विघात सूत्र। ठीक है, तो ये द्विघातीय सूत्र विधि है। क्या फार्मूला बनता है? माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये आ जाता है। अब मूल कितने होंगे? दो होते हैं। वो दो मूल इस एक ही फार्मूले से कैसे निकलते हैं? एक बार निशान यहाँ लगेगा प्लस और एक बार हम क्या लगाएंगे? माइनस। यानी जब हम क्वेश्चन को करेंगे, ये तो फार्मूले में हमने इकट्ठा लिख दिया प्लस और माइनस, जब हम वहाँ निकालेंगे क्वेश्चन को तो एक बार क्या लेंगे? प्लस। एक आंसर तो आ जाएगा जब हम प्लस का निशान लगाएंगे, दूसरा आंसर कैसे आएगा? जब हम माइनस का निशान लगा देंगे। तो दो मूल हमारे इस फार्मूले से निकल जाएंगे। ये तो है कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। दूसरी कंडीशन हमने क्या की थी? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो द्विघातीय सूत्र जो हम लगाएंगे x इक्वल टू वो लग जाएगा माइनस बी बटे 2। ये ऐसा क्यों होता है? ये फार्मूला इसी फार्मूले से बनता है, बना करके देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 0। अब 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 होगा। अब माइनस बी में प्लस करो 0 को तो भी माइनस बी आएगा, और 0 को माइनस करो तो भी क्या आएगा? 0 ही, माइनस बी ही आएगा। यानी 0 को प्लस की करेंगे या माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस बी बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला क्या निकल करके आता है? माइनस बी बटा 2। तो एक जो आंसर आएगा दूसरा मूल भी वही होगा, क्योंकि इसके मूल कैसे होते हैं? इस कंडीशन में समान होते हैं। हमने किया था ना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो मूल कैसे आएंगे? वास्तविक तथा समान। तो एक जो आंसर आता है दूसरा आंसर भी वही आता है, क्योंकि यहाँ एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। 0 को प्लस करेंगे तो भी माइनस बी आएगा, 0 को माइनस करेंगे तो भी माइनस बी आएगा। तो 0 को हटा देंगे यहाँ से और फार्मूला हमारा बन जाएगा माइनस बी बटा 2। तो ये फार्मूले हमें याद करने हैं। ये फार्मूले क्या कहलाते हैं? द्विघातीय सूत्र। चार 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो देखो इसमें a की वैल्यू क्या है? a किसके आगे होता है? एक्स स्क्वायर के आगे। b किसके आगे होता है? x के आगे क्या है? ये माइनस 7। और c होता है लास्ट में जिसके साथ x y z कुछ नहीं है, अचर पद। ये हो गया c का मान। अब मूलों का अस्तित्व है नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका विविक्तीकरण निकालेंगे। b क्या फार्मूला होता है उसके लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू हमने क्या निकाली इसमें? माइनस 7। 4 गुणा a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3। 7 7 49, माइनस की शक्ति सम संख्या है तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2। 25 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, 0 से बड़ा। तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, होगा। समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। ये हमने इसकी प्रकृति भी बता दी। मूल होंगे तो सही, अस्तित्व तो है, हमने साथ में ये भी बता दिया कि वो कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अब इसमें ये बोला गया है कि किस विधि का प्रयोग करना है हमें। स्टेटमेंट में बोला गया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, या तो हमें a प्लस बी होल स्क्वायर से सोल्व करना है या फिर हमें a माइनस बी होल स्क्वायर से सोल्व करना है। तो इक्वेशन को दोबारा से लिख देते हैं यहाँ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएं, ये देखते हैं कि जो x स्क्वायर का गुणांक है 2, ये किस संख्या का वर्ग होता है। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4। अब 1 और 4 के बीच में 2 अंक रह गए, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। ये 2 और ये 3 बीच में रह गए ना, तो ये किसी का वर्ग नहीं है, या तो ये वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 का वर्ग है। वैसे सिंपल ये किसी भी परी में संख्या 1, 2, 3, 4 का वर्ग ये नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग किया जाए तो 4 होता है। अब इन दोनों के बीच में कोई संख्या है नहीं, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ बीच में जिसका वर्ग 2 बन जाए, तो 2 किसी का वर्ग नहीं होता, केवल वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3 के वर्ग होते हैं ये, वो अभी हम यहाँ नहीं लेंगे। तो ये जो 2 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब हटाएं कैसे, हटाने का तरीका क्या है, ऐसे नहीं कि हमने अपनी इच्छा से 2 को हटा दिया, ऐसे हम केवल इसको नहीं हटा सकते। हम इसको हटाने का तरीका क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से भाग दे देते हैं। यदि हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 होता तो 3 से भाग दे देते। समीकरण को 2 से भाग देने पर, यहाँ ध्यान से समझना सब बच्चे। अब यदि हम इसे 2 से भाग दे देते हैं, 2x की 2/2, 7x बटे 2, 3/2 इक्वल टू 0, ये आ जाता है। अब 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा 7/2x, ये आ जाता है 3/2, ये आ जाता है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, इस x का गुणांक क्या है, ये 7/2 है। x का गुणांक कुछ भी है उसका आधा लिखेंगे। आधा कैसे होता है, जैसे 1 का आधा करना हो तो बटे में क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। 5 का आधा करना तो क्या लिख देते हैं, बटे में 2। यानी किसी का भी आधा करना हो उसको हम 2 से भाग दे देते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे ऐसे बटे। अब यहाँ पे कोई निशान आएगा बीच में, 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी क्या बन जाता है, ये 4 बन जाता है। तो इसका जो भी गुणांक है उसका आधा, अब आधा हमने कर लिया, और आधे का वर्ग लेना है स्क्वायर। इस इक्वेशन में एक बार प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है, ठीक है। तो दोबारा समझ लो इसको, x के आगे जो भी अंक है उसके आधे का स्क्वायर, उसके आधे का वर्ग एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, x स्क्वायर माइनस 7/2x, इसके बाद प्लस करेंगे, इसके बाद माइनस करेंगे, इसको लास्ट में लिख देंगे। वैसे और भी तरीके होते हैं, इसको यहाँ लेकर के आ सकते हैं हम, तो हम अभी इसी तरीके से कर लेते हैं। 7/2x प्लस किया हमने 7/4 का स्क्वायर और माइनस किया हमने 7/4 का स्क्वायर, फिर इसको लिख देंगे प्लस 3/2 इक्वल टू क्या है, ये 0। ये आ गया हमारे पास। तो एक बार हमने क्या किया प्लस और एक बार हमने क्या किया माइनस। पहले प्लस करना है फिर बाद में माइनस करना है, ये याद रखना है तुम्हें। पहले माइनस नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे प्लस, और उसके बाद क्या लिखोगे माइनस। तो ये कहाँ से आया, x के आगे जो भी अंक है उसका आधा और आधे का वर्ग, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, इसको फिर लास्ट में लिखेंगे। अब ये जो हमारा x स्क्वायर है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये है हमारे पास x स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस लगा दो,
इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। आगे ये क्या है, प्लस 7/4 स्क्वायर, फिर आगे है माइनस 7/4 स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसे a मान लो और इसे b मान लो। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम, इसे हमने a मान लिया, इसे हमने b मान लिया, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, ये होता है। a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 7/4। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इतना आना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ गया, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 7/2x, 7/2x हो जाएगा। फिर ये ऐसे का ऐसा है आगे, ठीक है। तो हमने इसको एक फार्मूले में चेंज किया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये किसका स्क्वायर है, एक्स का, और इसको हमने ऐसे ही लिखा, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस था तो माइनस लगा दिया, 2ab की फॉर्म में हमने इसको चेंज किया। इसको हटा करके 2 इंटू a की जगह x आ गया, b की जगह 7/4 आ गया। तो ये आ जाता है। इस प्रकार से देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बनता है ये a माइनस b होल स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। तो अभी ये बनता है a माइनस b होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है x, और यहाँ पर ये a माइनस है तो माइनस लग जाएगा, b की वैल्यू क्या है 7/4 होल स्क्वायर, ये बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। a की वैल्यू आ गई x और b की वैल्यू आ गई 7/4 होल स्क्वायर। तो इसकी जगह ये आ गया। अब आगे देखो, इसको माइनस 7 7 49, 4 चौक 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे, माइनस में है ये, यहाँ कर हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस। अब x माइनस 7/4 स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 16, 16 से 16 कट जाएगा, 49, 2 8 8 तिया 24, x माइनस 7/4 स्क्वायर, 49 में से 24 माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25/16, x माइनस 7/4। अब x माइनस 7/4, इसके वर्ग को हटा देते हैं। जब इसका वर्ग हटेगा तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल के आगे 2 निशान होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। हमेशा ये प्लस में होता है, माइनस में होता है। अब x माइनस 7/4 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है, और 16 का कितना होता है 4। अब 5/4 एक बार क्या लेना है प्लस, और एक बार हम क्या लेंगे माइनस। 5/4 हमने ये प्लस ले लिया, और एक बार हमने इसको ये माइनस में ले लिया। अब माइनस 7/4 को हम यहाँ ले आते हैं, इधर आकर ये क्या बन जाएगा प्लस, माइनस था प्लस हो गया। एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, 5 4 से 4 कट गया, ये कितना आ गया 7, 7 और 5 12/4, 4 का पहाड़ा 12 तक ले जाएंगे, 4 थिए 12, माइनस 7/4 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 5, 4 से 4 कट जाएगा 7। अब 7 में से 5 घट जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, 7 में से 5 गए 2, 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, अतः समीकरण के मूल, पहला क्या आया 3, दूसरा क्या आया 1/2। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, पेपर में आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दो तीन बार समझ करके निकालोगे, 2-3 बार निकालोगे तो अच्छे से आ जाएगा समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2x की 2, इसका सेकंड पार्ट प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो इसका भी पहले तो यही बताना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अब मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए a की वैल्यू क्या है 2, b x के आगे कोई भी अंक नहीं है तो क्या है ये 1, और प्लस है तो प्लस को नहीं लगाएंगे। c का मान क्या आ गया है इस बार -4। विविक्ति कर निकाल देते हैं d, b² माइनस 4ac, b का मान 1, 4 गुना a का मान 2 और c का मान कितना है -4, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 और 1। अब 33 क्या होता है 0 से बड़ा होता है। अब 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल होंगे या नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, होगा। और होगा तो फिर ये कैसे होंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है या होंगे। अब है तो उसको द्विघात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को दोबारा से लिख देते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसको हटाएंगे। हटाने का तरीका क्या है, इक्वेशन को 2 से हम भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण को 2 से भाग देने पर 2x² बटे 2 x बटे 2 4 बटे 2, ये 2 से कट गया और ये भी 2 से कट गया। x² प्लस x बटे 2, यहाँ पर क्या आता है ये 2। अब क्या करेंगे, x के आगे ये क्या है 1 बटे 2, इसका आधा, आधे के लिए क्या आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, और आधे का क्या करना है स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। x को हम कैसे लिखेंगे, x² प्लस x बटे 2, पहले प्लस करना है फिर बाद में माइनस करना है। इस बार यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लगाया, पिछले क्वेश्चन में माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया था। अब 1 बटे 2 दूनी क्या हो गया ये 4 का स्क्वायर, प्लस कर लिया और फिर हमने इसको माइनस कर लिया। अब हम इसमें कर लेते हैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे चेंज करते हैं। x² प्लस है, प्लस लगा दो, इसके लिए जगह छोड़ दी, फिर ये है प्लस 1 बटे 4², आगे है -1 बटे 4² माइनस a² प्लस b² प्लस क्या होता है 2ab, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 बटे 4। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कैसे x² ये है, अब 2 से ये कट जाएगा, x एकम x, 2 दूनी 4 बटे का 2 आ गया। अब ये आगे कैसे हो ही गए। अब यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। किसका फार्मूला होता है ये, a प्लस b होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है इसमें x और b की वैल्यू क्या है 1 बटे 4 होल स्क्वायर माइनस है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जगह हमारा ये बन गया। अब -1 एकम 1, 4 चौक 16 -2 इक्वल टू क्या है 0। x प्लस 1 बटे 4², इन दोनों को यहाँ ले आएंगे हम, दोनों माइनस में है, इधर आकर क्या बन जाएंगे दोनों प्लस। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 16, 16 से 16 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 16 दूनी 32। अब ये है x प्लस 1 बटे 4 होल स्क्वायर, 32 और 1 33 बटे 16। अब हमें पता है इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, वर्गमूल के आगे क्या निशान होता है प्लस और माइनस। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1 बटे 4, क्या 33 का वर्गमूल पूरा निकल सकता है, 36 का होता है, 6 6 36, 36 से पहले 25 का होता है, 5 पंजे 25, तो 33 का नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा, हम पॉइंट में नहीं लगाएंगे। तो ये वर्गमूल 33 के ऊपर ऐसे का ऐसा आ जाएगा, लेकिन 16 का निकलता है, 16 का क्या होता है 4।
जब 16 का वर्गमूल निकल गया तो अब ये जो वर्गमूल का निशान है वो केवल 33 के ऊपर बचेगा, 4 के ऊपर नहीं बचेगा, क्योंकि हमने 16 का वर्गमूल निकाल दिया, इसलिए 4 बगैर वर्गमूल के आएगा। आगे दो निशान है, एक प्लस और एक माइनस। अब x इक्वल टू, इसे यहाँ ले जाएंगे, एक बार प्लस ये इधर आ जाएगा, इसको एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। अब प्लस को आगे लगाते हैं, नहीं लगाया जाता, प्लस 1/4 यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, और एक बार हम इसे माइनस में ले लेते हैं, और ये प्लस 1/4 यहाँ आकर के माइनस, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, वर्गमूल 33, 4 से 4 कट जाएगा 1, चार से 4 कट जाएगा, माइनस वर्गमूल 33, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा। अब 33 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो एक इसमें ना माइनस होगा ना ये 4 से भाग होगा, ऐसे ही इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, ना तो इसमें एक माइनस होगा ना ही ये 4 से भाग होगा, तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। अतः समीकरण के मूल वर्गमूल 33 माइनस 1/4 माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1/4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। समझ में आया है? तो इस तरह से देखो, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, टफ था, थोड़ा सा लग रहा था, अब दूसरा किया तो आसान लगा, तीसरा करोगे वो और भी आसान लगेगा, चौथा करोगे वो और भी आसान लगेगा। प्रैक्टिस करोगे जितनी उतना ही ये ईजी हो जाएंगे। एक बार देखना कितने मिनट की होगी वीडियो, कितने मिनट की होगी, नीचे नीचे लिखा हुआ है रेड लाइन, 27 मिनट की, काट देते।